मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 294वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 65 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि, इसमें केवल पढ़ने मात्र से उसका नाम हो जाएगा ऐसा नहीं है, पूरा जानना चाहिए। ये अर्थ कैसे निकला आचार्य जी? और ये तद्विषयाणि पूरा समझ। हाँ, ये अर्थ ऐसे निकला कि जब किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का विशेषण, विशेषण कह लो, नाम तो नहीं कहा जाएगा, एक प्रकार से विशेषण बनते हैं शब्द ये। तो किसी व्यक्ति का विशेषण हमने उसके द्वारा पढ़े जाने वाले छंद और ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर कर दिया। तो यहाँ पर पाणिनि ये कह रहे हैं कि यदि वह व्यक्ति केवल पढ़ ही रहा है, अभी उसको पूरा हृदयंगम नहीं कर पाया है, तो उस अवस्था में वह विशेषण उसका नहीं कहलाएगा। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है, उसका अर्थ यही लिया जाएगा कि ये जानता भी है। लोक में पाणिनि के समय में ये जो विशेषण प्रयुक्त होते थे जिन मनुष्यों के साथ में, तो उन शब्दों को, उन विशेषणों को सुनकर के दूसरा व्यक्ति ये तुरंत समझ जाता था कि ये इस विषय का विद्वान है। लेकिन अन्य जो शब्द, जैसे हमने पीछे कहा वैयाकरण, नैरुक्त, ये भी शब्द प्रचलन में थे, लेकिन इनको सुन करके जो सुनने वाला है वो ये पता नहीं लगा पाएगा कि ये इसका ज्ञाता भी है या केवल अध्येता है। अभी हुआ स्पष्ट? छंद और ब्राह्मण के साथ में केवल अध्येता के लिए ये विशेषण नहीं बनेंगे, और पुस्तकों के और विषयों के बन जाएंगे, जैसे वैयाकरण नैरुक्त का बना दिया। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, यानी कि आप अपनी उपाधि बना रहे हो और ज्ञाता हो नहीं अभी उसके। इतना महत्वपूर्ण विषय है और आपने उपाधि लगा ली अपनी, है ना। जैसे कभी कभी हंसी उड़ाई जाती है ना कि डॉक्टर जरा सा कोई झोला छाप, डॉक्टर जानता बांता कुछ है नहीं और झोला लेकर के चल दिया, दवाइयां थोड़ी सी रख ली और डॉक्टर 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 लोगों से कहलवा रहा है। तो कोई आपत्ति कर सकता है कि जानते हो नहीं कुछ भी, डॉक्टर कहलवा रहे हो लोगों से? तो ये एक निंदनीय बात बन जाती है। तो ऐसे ही ये शब्द हैं कि कठ शाखा को पढ़ने वाले या अन्य जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको केवल अध्ययन मात्र अवस्था में ही है वो, और विशेषण के रूप में कोई प्रयोग करने लगे तो वो ठीक नहीं है, ये विद्या का अपमान है। अगर आप उस विद्या के नाम से अपना विशेषण बना रहे हो तो आपको चाहिए कि आप उसके ज्ञाता बनो पहले, तब उसका विशेषण आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आचार्य, यहाँ विग्रह में कठेन प्रोक्तम अधीयते कठाः, नहीं तो तित्रिणा प्रोक्तम छंदो अधीयते, तो यहाँ अधीयते पूरा जैसे अध्ययन गहरा सा वो लेना है। हाँ, यहाँ अध्ययन का तात्पर्य वही पठन मात्र ही है, बस यही लेना है। क्योंकि जब वेद शब्द अलग बोल दिया है तो अध्ययन का हम जो गंभीर अर्थ करते हैं वो नहीं करना, यहाँ पर वो संगत नहीं बनेगा। यहाँ अध्ययन का अर्थ मात्र पठन, बस इतना ही लेना है। पढ़ रहा है अभी, अभी केवल प्रारंभिक अवस्था में है, आगम काल चल रहा है उसका, ठीक है ना। अभी स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार ये सारी बातें नहीं आई हैं, तो उस रूप में लेना है इसको। जब वेद शब्द जोड़ देंगे हम तो इसका तात्पर्य है कि पूरा अधिकार उसका उस विद्या पर हो गया है। लेकिन आचार्य यहाँ केवल पठन मात्र है तो ये सूत्र नहीं लगेगा ना यहाँ? तद विषयाणी जैसे कहा था ना, दोनों बातें घटेंगी इसमें।
इसमें दोनों बातों को जोड़ लेंगे, तद विषय जैसे कहा जा रहा है ना, क्योंकि और कैसे घटाएंगे फिर हम। प्रोक्त प्रत्यांतानि छंदांसी ब्राह्मणानि च तद विषयाणी एव। तो तद विषयाणी से ले लिया इन्होंने अध्येत्री वेदित्री। तो अगर हम इसका प्रत्युदाहरण लें तो क्या बन सकता है, क्योंकि हम पीछे वाले जो शब्द हैं नैरुक्त और वैयाकरण, इनसे भेद करके देखें तो कैसे करेंगे। वहां पर व्याकरण हम अधीते, वो भी वैयाकरण, और व्याकरणम वेद, वो भी वेद भी। वैयाकरण। हम्म। तो उनसे भेद कैसे किया जाएगा यहाँ, ये विचार करो, उनसे भेद कैसे करेंगे। इन्होंने इसका प्रत्युदाहरण दिया है या नहीं। वही छंदो ब्राह्मणानी का दिया है, छंदो ब्राह्मणानी इति किम। तो पीछे भी न लगने लगेगी, जैसे पाणिनीयम व्याकरणम। हम्म, पाणिनीयम व्याकरणम जैसे दिया है इन्होंने, छंदो ब्राह्मणानी का प्रत्युदाहरण। तो व्याकरण का बना ये विशेषण पाणिनी। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। यानी प्रोक्त मात्र, यदि हम किसी प्रोक्त अर्थ में यदि लेते हैं, जैसे पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, लेकिन यहां पर कठेन प्रोक्तम इतना ही मात्र बोल दें हम, अधीयते या वेद नहीं बोलें, तो केवल प्रवचन मात्र करने से उस ग्रंथ का नाम वो नहीं पड़ेगा। समझ में आया। कठेन प्रोक्तम इतना कह करके प्रोक्त अर्थ में हम प्रत्यय करके और कठ शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रोक्ता लुक से लुक हो ही जाता है। तो उस अवस्था में वो कठ ग्रंथ का नाम नहीं बनेगा, अपितु कठ नाम बनेगा, कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने वाला मनुष्य। ऐसे ही तित्तरी ने यदि किसी ग्रंथ का प्रवचन किया है, छंद का प्रवचन किया, तो उसको तैत्तिरीय नहीं कहा जाएगा, अपितु उसको अध्येता और उसका ज्ञाता, उनको तैत्तिरीय कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी जो बात उठी थी कि केवल अध्ययन करने वाला या केवल जानने वाला तो नहीं कहा जाएगा, जिसने जाना है अध्ययन तो कर ही लिया, वहां तो केवल घटाएंगे ही नहीं हम। केवल अध्ययन करने वाला भी क्या तैत्तिरीय कह सकते हैं, तो चलो वहां पर थोड़ी छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर हम तद विषयाणी में जो तद शब्द है, अगर इसको हम समुच्चय के रूप में ले लें कि दोनों विषय जिसमें आ जाएं, अध्ययन भी और ज्ञान भी, अध्येत्री वेदित्री दोनों बातें घट जाएं जिसमें, अगर पूरा ही ले लें तद शब्द से, तो दोनों घटा करके भी ले सकते हैं। और ऐसे भी है कि यदि कोई अध्ययन कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा है, छंद का या ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, तो ये तो स्पष्ट ही है कि पीछे अन्य बहुत सी विद्याएं वो पढ़ भी चुका है, तभी यहाँ तक उसकी योग्यता आई है इन विषयों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ तक जब पढ़ेगा तो वास्तव में वो अध्येता मात्र ही नहीं रहेगा, ज्ञाता बनेगा ही, इस स्तर तक आ चुका है वो। तो दोनों मिला के लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसे पूर्ण विद्वत्ता झलकती है उस व्यक्ति की फिर उसमें। लेकिन प्रोक्त अर्थ में मात्र इतना करके हम प्रत्यय करके और शब्द का प्रयोग करेंगे ग्रंथ के लिए, वो यहाँ पर नहीं होगा। जैसे पीछे हम वैयाकरण या पाणिनीयम व्याकरणम इत्यादि जो हम बोलते हैं ना, पाणिनिना प्रोक्तम, प्रोक्तालोक से लुक तो कर दिया है, तो वहां पर पाणिनीय शब्द का व्यवहार होने लगा व्याकरण के लिए, कि कौन सा व्याकरण पढ़ रहे हो आप, ऐन्द्र व्याकरण है कि पाणिनीय है कि पाणिनीय है। वहां पर पुस्तक पुस्तक का भी, विषय का भी नाम पाणिनीय हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कठ और ये तैत्तिरीय शब्द बनेंगे, ये अध्येता के लिए ही बनेंगे, अध्येता ज्ञाता जो भी है उसके लिए। अच्छा जी, इसमें विषयाणी मतलब विषय तात्पर्य अध्येत्री वेदित्री विषय, पीछे वाला ही लेंगे, क्योंकि तद शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, तद शब्द पूर्व का परामर्शक। पीछे आया था ना एक बार, विषय के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पर विषय, हम ये जो जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं वो भी एक विषय होता है।
विषय के बहुत सारे अर्थ हैं, और देश अर्थ भी होता है, जैसे सूत्र है ना, विषय और देश, आगे है सूत्र, सुना होगा, एक आएगा आगे अभी। आ गया आचार्य, है, आ गया। आ चुका है पीछे। हम्म। हाँ, पीछे आ चुका है, विषय और देश, राजन्यादिभ्यो वही। और आचार्य जी तदधीते तद्वेद में नैरुक्त उदाहरण है, लेकिन क्रतुक्थादि सूत्रांतार्थक में उत्थादि में भी निरुक्त है। हाँ, क्रतुक्थादि सूत्रांताक, सूत्र अगर जुड़ जाएगा उसमें, लेकिन सूत्र इसमें निरुक्त में कहाँ जुड़ता है, कहाँ दिया है? उत्थादि गण में है। अच्छा, उक्थादि में, हाँ, क्रतु उक्थादि, तो उक्थादि में उक्थादि गण में निरुक्त शब्द दिया हुआ है। हाँ, तो ठीक है, वहां पर ठक प्रत्यय भी हो जाएगा, ठक भी हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे। और हाँ, निरुक्त भी कह सकते हैं, नैरुक्तिक भी कह सकते हैं, अध्येता को और वेदता को। चलो, तो आगे देखते हैं। आगे जो 4 सूत्र आ रहे हैं, ये देखो, इस पूरे प्रकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम विहंगम दृष्टि से देखते हैं कि जो पूरा प्रकरण है ना, ये प्राग दिव्य तोण वाला 3 पाद, चतुर्थ पाद से हम बदल जाएंगे, हमारा विषय बदल जाएगा। वहां प्राग वहतेश ठक जो चलेगा, वो एक अलग है विषय, चतुर्थ पाद वाला। ये जो 3 पाद हैं, और प्राग दिव्यतोण से जहां से हमने प्रारंभ किया था, इसके हम 3 भाग कर सकते हैं, इतने अंश के, इनके प्राग दिव्यतोण से लेकर के तृतीय पाद के अंत तक। उन 3 भागों में एक भाग तो हमने आज यहाँ पर ये समाप्त कर लिया, 65वें सूत्र तक। यहाँ अलग अलग सूत्र अलग अलग अर्थों में अपने अपने प्रत्यय करने आए हैं, सारे कर दिया उन्होंने। अब ये दूसरा भाग एक प्रारंभ होता है इसका। दूसरे भाग को बोलते हैं चातुरर्थिक प्रकरण। इसका नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। यहाँ 4 सूत्र इकट्ठे आ रहे हैं अभी ये, और चारों के चारों अर्थ निर्देश सूत्र हैं ये। और जब तक शेष सूत्र नहीं आ जाएगा, तब तक इन चारों सूत्रों की अनुवृत्ति एक साथ चलेगी। अर्थात इन 4 सूत्रों के बाद जो सूत्र आएंगे, शेष से पहले पहले तक, ये सारे सूत्र 4 अर्थों में प्रत्यय करेंगे, जिसमें जो घट जाए चारों चलेंगे साथ साथ। तो ये हो गया चातुरर्थिक प्रकरण। इसको हम पीछे वाले को कह सकते हैं, अगर नाम देना ही है तो क्या दे सकते हैं, सामान्य प्रकरण बोल दो, सब अलग अलग सूत्र हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है इस ग्रंथ में, इस चौथे अध्याय में, वो है शैषिक प्रकरण। वो शेषे से प्रारंभ होता है, और शेषे से प्रारंभ होकर के समाप्ति उसकी अंत में जाकर के होगी, तीसरे पाद के अंत में। क्योंकि वो शेष रह गए, अण के अधिकार, अण का अधिकार जहां तक गया है वो शेष अर्थ रह गए, सब वो अनेक अर्थ हैं। तो इस तरह सामान्य प्रकरण, चातुरर्थिक प्रकरण और शैषिक प्रकरण। तो हम इस समय चातुरर्थिक देख रहे हैं अब। तो सूत्र है तद अस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि। तद प्रथम एक वचनांतम, अस्मिन् सप्तम एक वचनांतम, अस्ति क्रियापदम इति अव्ययपदम, देशे सप्तम एक वचनांतम, तन्नाम्नि सप्तम एक वचनांतम। इसमें किसका संबंध हम प्रकृति के साथ जोड़ेंगे और किसका संबंध अभिधेय में लगाएंगे। तो तद शब्द जैसे आ रहा है, ये प्रकृति को ही कहेगा, और प्रथमा व्यक्ति है तो प्रथमा समर्थ प्रकृति हो गई। दूसरा, तद के साथ में हम क्रिया भी बोल रहे हैं, अस्ति। तो इसका अर्थ है जो अस्ति शब्द है, ये भी प्रकृति को ही कह रहा है, प्रकृति अर्थ का, प्रकृति का ही विशेषण बनेगा, यानी कि वह प्रकृति है, वह प्रातिपदिक है, तो अस्ति का भी संबंध उसके साथ जुड़ेगा। और तन्नाम्नी में जो तद शब्द है, ये प्रकृति को कह रहा है जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं।
उस शब्द को बोल रहा है ये, और वह नाम है जिसका, ये हो गया बहुरी ही। अब हो गया अन्य पदार्थ। तो अन्य पदार्थ जो बन रहा है ये बनेगा अभिधेय। उसी अभिधेय का, ये अभिधेय जो बनेगा ये है देश शब्द जिसको बोल रहा है, ठीक है ना। वो नाम किसका बनेगा? देश का, स्थान का। तन नामनी देशे अभिधेय। तो ऐसे अर्थ करते जाएंगे आगे भी। जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं वही शब्द देश का वाचक बनेगा, देश का विशेषण बनेगा, वो नाम बन जाएगा उसका। तो ये हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये तो मतुप प्रत्यय जिस अर्थ में होता है वैसा लग रहा है बिल्कुल। तद अस्मिन अस्ति, तदस्यास्ति अस्मिन इति मत में देख लो, वहां दो अर्थ है ना, तद अस्मिन अस्ति, तद अस्य अस्ति। तो तद अस्मिन अस्ति तो आ ही गया इसमें। तो इस तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि ये मत्वर्थ का अपवाद है, अस्मिन अस्ति का ये अपवाद है। यानी कि अस्मिन अस्ति में जो मतुप प्रत्यय होता है या और जो प्रत्यय है उस प्रकरण में, उसका ये अपवाद है, यानी मत्वर्थ ही अपवाद सूत्र है ये। क्योंकि वो तो मतुपादि अन्य प्रत्यय हैं, यहां कर रहा है ये यथाविहित अर्थात अण आदि जो जो चल रहा है प्रकरण। तो ये तो इस तरह से हो गया। सूत्र का अर्थ बनेगा कि प्रातिपदिक का विशेषण बनाते हुए कि अस्ति समानाधिकरणात् तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्मिन इति सप्तम्य अर्थे। अब अभिधेय क्या बनेगा कि तन्नाम्नि देशे अभिधेय यथा विहितम प्रत्यय होती। इति सूत्र में लगा दिया है तो इति पीछे भी लगाते आए हैं, तो उसका तात्पर्य हमने पीछे भी बताया था कि इति से तात्पर्य होता है यहाँ इस प्रकरण में कि वह शब्द इस प्रकार से व्यवहार में आ रहा है। हमें बनाना नहीं है कि हमने देखा कि अरे इस देश में, इस स्थान में तो ये लोग ऐसे ऐसे बड़ी मात्रा में रह रहे हैं, इनका बाहुल्य है, तो हम उस नाम से उसको बोलने लगे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं, दूसरा समझेगा ही नहीं कि ये कौन से शहर का नाम बोल रहे हो आप। भाई दूसरा व्यक्ति जो है प्रसिद्ध शब्दों को पकड़ता है। तो पहले से नाम पाणिनि के काल में ये चल पड़े थे, उनको इति कह करके उन्होंने बोल दिया कि देखो ऐसा नाम चल रहा है ये, और इसमें ऐसे ऐसे प्रत्यय बना है। हमें बनाना नहीं है, कोई शब्द बनाना नहीं है ऐसे प्रत्यय करके। जो बने बनाए शब्द हैं उनमें समझना है कि इन अर्थों में ये प्रयोग में आना प्रारंभ हो गए थे। तो जैसे औदुंबर किसी स्थान का, ग्राम का नाम है, ये देश का अर्थ वो मत लेना कि भारत देश के, अमेरिका देश, इंग्लैंड देश, वो तो बहुत बड़े बड़े भाग हो गए, ये बड़े बड़े भूभाग हो गए ये। यहाँ देश से तात्पर्य स्थान। तो एक ग्राम भी देश होता है। अब कोई कहे ग्राम देश कैसे हो गया? देश के अंदर ग्राम होता है, ग्राम देश कहाँ है? तो यहाँ देश का अर्थ है स्थान मात्र। अच्छा, और यही अनेक ग्राम इकट्ठे कर दिए जाएं तो पाणिनि की भाषा में उसको कहते हैं जनपद। जनपद आता है शब्द जगह जगह, जनपदे लोप आएगा सूत्र। तो जनपदे लोप जब बोलेंगे तो वहां तात्पर्य है एक ग्राम नहीं, अभी तो कई ग्रामों का एक समुदाय है, उतने भाग का नाम जो रखा गया है वो जनपद है। वहां पर प्रत्यय का लोप हो जाता है। फिर ग्राम को कहना है तो आप प्रत्यय बोलते रहो, जनपद को कहना है तो हटाओ उसको, अब प्रत्यय जाएगा वहां से, वो नहीं रुकेगा। तो उदुम्बर क्या है ये सब वृक्षों के देखो नाम है ये सारे। उदुम्बर, शिरीष, बल्व, बलवज, बरबुर, खदिर, पलाश। अब ये वृक्ष अत्यधिक मात्रा में रहे हैं जिन ग्रामों के आसपास, क्योंकि वृक्ष बहुत होते ही थे, अब भी होने चाहिए। वो तो ये कट जाते हैं तो उससे कम आ जाती है, और उससे फिर उपद्रव भी होते हैं प्राकृतिक। तो उदुम्बरा अस्मिन देशे संति, इस देश में, इस ग्राम में, जो उसकी सीमा है ग्राम की सीमा केवल ग्राम जहां मकान बने उतना ही नहीं होता है। ग्राम पूरा कितना कहलाएगा भाई? इस मकान में रहने वाले जो लोग हैं उनके फिर खेत भी तो होते हैं, वो खाएंगे क्या?
तो अनाज उत्पन्न करेंगे तो उनको क्षेत्र भी चाहिए, तो क्षेत्र भी उस ग्राम के अंतर्गत आता है। वहीं पर फिर खेतों की सीमाओं में वृक्ष होते हैं बहुत सारे। वृक्ष दो कार्य करते हैं, एक तो खेत की सीमा बांध देते हैं वो, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा खेत है, यहाँ से यहाँ तक। बहुत से लोग तो खेत की सीमाओं पर, जैसे बहुत से लोग तारों की बाड़ लगाते हैं ना, तार लगाते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन अनेक लोग जो हैं वृक्ष खड़े करते हैं वहां पर, वो एक स्थायी सीमा बन जाती है फिर। तो पूरा जो क्षेत्रफल है उसका ग्राम का, वो सब मिला करके, क्योंकि जहां मकान है वहां थोड़ी वृक्ष सारे में हो जाएंगे, वहां मकान कहाँ बनेंगे फिर। तो अस्मिन संति का तात्पर्य ये नहीं कि मकानों के अंदर वृक्ष हैं। तो उदुम्बरा अस्मिन देशे संति इति औदुम्बरः, तो अण हो गया है, और तो कोई प्राप्त हो नहीं रहा यथा विहित में। ये तो है नहीं कि वहां पर स्त्री पुंसाभ्याम लगाने लगे। ऐसे ही शिरीष से शैरीश, बलवज से बालवज, बरबुर, बरबुर उसको बोलते हैं बबूल के पेड़ के लिए, बारबुरह है। खदिर के वृक्ष हैं तो खादिरह, पालाशह। अब ये ग्रामों के नाम हो गए अलग अलग, और ये प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए थे उसमें, पाणिनि के काल में उन्होंने ये बना दिया सूत्र। अब ये जो देशे तन्नामनी इतना जो अंश है, ये आगे के 3 सूत्रों में भी जाएगा। अर्थ बदल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मतलब ये तो अर्थ हुआ अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में। अब थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन विशेषण वैसे ही बनेंगे ग्रामों के सब अलग अलग। तो तेन निर्वृत्तम, यहाँ समर्थ विभक्ति भी बदल गई है, तृतीया हो गई है। तेन तृतीय एक वचनांतम, निर्वृत्तम प्रथम एक वचनांतम। अब तेन में जो तृतीया होती है, तो तृतीया हेतु में भी होती है, तृतीया कर्ता में भी होती है। यहाँ दोनों ले लेंगे। तो तृतीया समर्थात प्रातिपदिका, निर्वृत्तम इत्यस्मिन् अर्थे तन्नाम्नि देशे अभिधेये, ये साथ में जोड़ते जाएंगे तीनों सूत्रों में। यथा वेतम प्रत्यय होती। अब अंतर ये आ गया है पिछले सूत्र से इस सूत्र में, वहां अस्मिन अस्ति था, यहाँ किसी ने निर्माण किया है, किसी ने निर्माण किया है तो कर्ता में तृतीया मानेंगे। किसी कारण से, साधन से निर्माण किया है, वो हेतु में तृतीया हो जाएगी। जैसे सहस्रेण निर्वृत्तो दुर्ग, कोई दुर्ग बनाया, दुर्ग किसे कहते हैं, किला। अब देखो प्रकरण चल रहा था, जैसे पीछे था देशे, तन नामनी देशे अभिधेय, उसकी अनुवृत्ति हम यहाँ भी ला रहे हैं। और मैंने कहा था ना कि देश का अर्थ है स्थान, तो पीछे हमने ग्राम ले लिया। ये दुर्ग भी तो एक स्थान है ना, ये भी देश है, स्थान है, भले ही पूरा ग्राम नहीं है लेकिन स्थान है ये। तो इसका तात्पर्य कि देश का व्यवहार दुर्ग के लिए भी हो रहा है। तो सहस्रेण, अब सहस्र को हम क्या लें, दुर्ग वर्तमान में देखें हम, सहस्र यदि रुपया ले लें तो 1000 रुपयों से तो किला बनता नहीं कोई, अरबों लग जाएंगे। तो वहां पर हम सहस्र से, ठीक है इन्होंने हिंदी में अर्थ लिख दिया 1000 रुपयों से बनाया गया दुर्ग। पाणिनि के काल में भी 1000 रुपये इतना तो नहीं हो जाएगा कि भाई पूरा किला ही बन जाए, ये ठीक है उसमें बहुत मूल्य होता था, लेकिन उस समय ये कागजी रुपया भी तो नहीं थे, वहां तो मुद्राएं होती थी, स्वर्ण मुद्राएं आदि। अगर सहस्र स्वर्ण मुद्रा ले लें तो ठीक है, बहुत हो जाएगा वो तो, उससे बन जाएगा दुर्ग। तो सहस्रेण, अब यहाँ पर यदि हम कर्ता में तृतीया माने तो उस रूप में भी ले सकते हैं कि सहस्र मजदूरों के ने बनाया, या जैसे भी है वो भी अर्थ हो सकता है। इन्होंने हेतु में ही मानी है तृतीया। और दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे कुशाम्ब, तो कुशाम्ब तो नाम ही हो गया मनुष्य का, उसने बनाया, तो कुशाम्बेन निर्वृत्ता। अब यहाँ जो निर्वृत्ता है, वहां दुर्ग के लिए कहा था, पुल्लिंग हो गया। यहाँ नगरी स्त्रीलिंग में चल रहा है शब्द कौशाम्बी, व्यवहार में ऐसे ही चल रहा है, तो उसकी विपत्ति भी स्त्रीलिंग में दिखा दी। तो कुशाम्ब ने बनाई थी वो नगरी, तो कौशाम्बी हो गया। तो ये भी चातुर्थिक में ये दूसरा अर्थ हो गया, ये भी चलेगा आगे। तो ये अण प्रत्यय हो गया यहाँ सब में, कौशाम्बी में अण प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में टेढ़ाएं लगा देंगे।
अब आया तस्य निवासः। तस्य षष्ठी क्वचनांतम निवासः प्रथम क्वचनांतम। पहले सूत्र में प्रथमा समर्थ, दूसरे सूत्र में तृतीया समर्थ, इसमें षष्ठी समर्थ। पहले सूत्र में अस्थि अर्थ था, दूसरे में निर्वृत्त अर्थ है। निर्वृत्त है, निवृत्त नहीं है, निर्वृत्त बनाना। और तीसरे में है निवास अर्थ। तो ये ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि निवास के कारण से बहुत नगरों के, ग्रामों के नाम, हम अगर ऐतिहासिक दृष्टि से इनका विश्लेषण करें, इन सारे नामों का जो चले आ रहे हैं, तो बहुत मिलेंगे। विशेष करके मुस्लिम शासन काल में तो मुसलमानों ने, क्योंकि शासन भी उनका बहुत लंबे काल तक चला था, 750 वर्ष बताते हैं, और उन्होंने अपना प्रचार करने के लिए, होता ही है कि प्रचार करने के लिए अपने नामों को शहरों के साथ जोड़ा। और ये झगड़ा वर्तमान में भी चलता रहता है। सब सड़कों के नाम, नगरों के नाम, कि नहीं इसके नाम से होगा, इसके नाम से होगा, विवाद चलते रहते हैं ये। तो ये सब क्या है, प्रचार की दृष्टि से होता है, प्रसिद्धि बनी रहे हमेशा के लिए, आगे के लिए। तो उस काल में मुस्लिम लोगों ने बहुत अपना प्रचार किया, और बहुत नगरों के नाम बहुत मिलेंगे। औरंगाबाद है, फैजाबाद है, इत्यादि, इलाहाबाद, कहाँ कहाँ देखेंगे, बहुत है। कहीं पुर जुड़ जाता है आगे, कहीं आबाद जुड़ जाता है, इस तरह से जुड़ जाते हैं, और नाम के साथ में वो प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो तस्य निवास है ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है ये। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात् तन्नाम्नि देशे अभिधेये निवास इत्यस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। बनेगा वो नाम ही किसी स्थान का। तो उत्स नामक, अब ये जो बहुवचन में विग्रह किया, उत्सा नाम निवास है, तो किसी एक व्यक्ति के रहने से तो बन नहीं जाएगा, नगर का नाम नहीं पड़ेगा, बहुत सारे होने चाहिए, समूह उनका पूरा एक समुदाय, इसलिए बहुवचन में विग्रह करते हैं। उत्सा नाम निवासो ग्राम औत्साह, ये नाम हो गया अण प्रत्यय होकर के। कुरुणाम निवास, कुरुओं का निवास, तो उनका कौरव। अम्बष्ठानाम निवास, आम्बष्ठ, ये तो हो गए ग्राम। और यही यदि ग्रामों का समुदाय लेकर के हम जनपद अर्थ में करेंगे इसी प्रत्यय को, निवास तो वहां भी बोलेंगे, तो उस अवस्था में जनपद लुप जो सूत्र आगे आ रहा है, वो प्रत्यय का लुप कर देगा। और जब प्रत्यय का लुप होता है इस प्रकरण में, तो ये तो स्पष्ट तुम्हें पता ही होगा, पीछे ये विषय आ चुका है कि लुपी युक्तवद व्यक्तिवचन, ये सूत्र तुरंत आ जाएगा फिर, अगर लुप किया है तो। जैसे हमने विग्रह किया उत्सानाम निवासो जनपद, अब जनपद कह रहे हैं हम, ग्राम नहीं। तो ये तो स्पष्ट है कि हम बहुवचन में ही तो विग्रह कर रहे हैं, एक व्यक्ति के नाम से नहीं पड़ता है ग्राम का नाम। तो उत्स बहुत हैं, तो सूत्र क्या कहता है कि आपने उत्स आम ला करके, बहुवचन में ला करके, और फिर प्रत्यय किया था अण, और जनपदे लुप से आपने लुप कर दिया उसका। तो अब आपको क्या करना है कि प्रत्यय हट जाने के बाद, क्योंकि हम आम को तो हटा देंगे ना सुपो धातु प्रातिपदिक से, अब रह गया अकेला उत्स शब्द, और ग्राम भी एक है, जनपद भी एक है। तो अब हम जस कैसे लाएं उससे, ये तो अन्याय होगा। जब एक अर्थ निकल रहा है तो एक अर्थ में तो सु ही आना चाहिए, उत्साह जनपद ऐसे बोले, तो का नहीं, आपने लुप किया है। और जिस समय प्रत्यय उसके आगे था युक्तवत, जब युक्त था प्रत्यय, उस अवस्था में आपने उत्स आम बहुवचन से विग्रह किया था, तो फिर आपको वही लाना है, युक्तवत व्यक्ति वचन, व्यक्ति भी और वचन भी। व्यक्ति से तात्पर्य लिंग, और वचन से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो पुल्लिंग और बहुवचन, ये अब भी रहेगा, भले ही जनपद एक है। तो बड़ा विचित्र लगता है, उत्साह जनपद उत्स नाम का जनपद, इधर अजी इसका बहुवचन। क्या प्रयोजन दिखता है, जनपद एक ही है ना। हाँ, जनपद तो जनपद ही बोलेंगे, उत्साह जनपदा नहीं बोलेंगे। हम्म, अरे दारा शब्द नहीं आता है नित्य बहुवचन में, कि भाई आपकी धर्मपत्नी जी कहाँ हैं, कि इमे दारा हसंती,
वो कहेगा सुनने वाला ये तो एक ही है, ये आप बहुवचन कहाँ से बोल रहे हो, तो समझाना पड़ेगा उसको। तो उत्साह कुरवः, ऐसे ही आम्बष्ठाः, उत्साह कुरवः आम्बष्ठाः बहुवचन ही रहेंगे फिर भी। तो ये आगे का दिखा दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर देश ग्राम भी होता है, देश जनपद भी होता है, सब देश हैं। देखो ना, दुर्ग भी देश था, पीछे दिखा दिया। और तो और आगे कूप आदि जो शब्द आएंगे, कुआं आदि, वो भी देश है, वहां भी घटेंगे ही सब, उसको भी कहेंगे। एक और रह गया है चतुर्थों में, अदूर भवश्च। अदूर भव प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम। इसमें समर्थ व्यक्ति वाला कोई शब्द नहीं है, तो पीछे से ले लिया तस्य को, अर्थ बदल गया है, अदूर्भव अर्थ लेंगे अब। अदूर्भव ये वैसा शब्द है कि दूर शब्द के साथ में नए समास करके बनाया गया है न दूरम अदूरम। और अदूरे भव, अदूर भव अदूर होने वाला, अर्थात निकट होने वाला। अदूर होने वाला, निकट होने वाला। हम्म तो षष्ठी तस्य पीछे से लेकर के षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात तन्नाम्नि देशे अभिधेये अदूर भव इत्यस्मिन्नर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब जैसे नदी है कोई, और नदी का नाम है विदिशा। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में है विदिशा। और वहां तो मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, रेलवे स्टेशन का नाम विदिशा ही है विदिशा रेलवे स्टेशन। तो विदिशाया नद्या अदूरभवम नगरम। अब उस विदिशा नदी के पास में जो नगर है, तो नगर का भी नाम पाणिनि के काल में, अब वर्तमान में है नहीं, है नहीं कह सकते, पाणिनि के काल में उसका नाम हो गया वैदिशम। वैदिश हो गया वो, तो विदिशा से बन गया आदि अच को वृद्धि और यस्यति चैति। ऐसे ही हिमवत, तो हिमवत क्या है? हिमालय, हिम वाला। हिमवतः अदूरभवम नगरम हिमवतम। हिमालय के जो समीप नगर है उसका नाम हो गया हिमवत। तो इस तरह से ये हो गया अदूरभवश्च। अब यहां से ये चार अर्थ, अब सूत्रों में जब अर्थ करेंगे हम, तब बोला जाएगा चतुर्षु अर्थेषु। और जब प्रत्यय का विशेषण बनाएंगे, जैसे किसी शब्द में कोई प्रश्न उठा कि इस शब्द में किस अर्थ में प्रत्यय आया है, ये प्रत्यय किस अर्थ वाला है, तो क्या कहा जाएगा? चातुरर्थिक, चार अर्थों वाला। चातुरर्थिक बन गया विशेषण। तो चातुरर्थिक ये प्रत्ययों के विशेषण बनते हैं। और चार अर्थ कहना है अलग अलग, तो चतुर्षु अर्थेषु प्रत्यय भवति, ऐसे सूत्र का अर्थ करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि चातुरर्थिकेषु, फिर क्या बोलेंगे आगे? चातुरर्थिकेषु इतना कह के अब क्या बोलेंगे? प्रत्यय भवति? नहीं, चतुर्षु अर्थेषु प्रत्यय भवति और चातुरर्थिकः प्रत्यय भवति, यूं कह सकते हैं। तो आगे अब आया सूत्र पहला, ओरें। अब देखो, अभी इन चार सूत्रों से तो यथाविहित प्रत्यय, तो अण का अधिकार चल रहा है, अण ले लिया। अब जो आगे सूत्र आएंगे तो स्पष्ट है कि वो अण के अपवाद ही बनेंगे, क्योंकि जब इन चार सूत्रों ने अपना अपना कार्य कर लिया तो कमी कौन सी रह गई थी? भाई सभी ने प्रत्यय कर दिया। अब प्रत्यय बदलेंगे हम, कोई अन्य लाएंगे, तभी तो सूत्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अपवाद हो गया अब अण का। तो ओ हो पंचम एक वचनांतम, अय प्रथम एक वचनांतम। अब ऊ से तात्पर्य यहाँ पर उवर्णांत। अब रही बात कि हम समर्थ व्यक्ति कौन सी लेंगे, तो जब चारों सूत्रों की अनुवृत्ति आ रही है तो तीन समर्थ व्यक्तियां हैं यहाँ, प्रथमा तृतीया षष्ठी, इस तरह से। तो वर्णांतात प्रातिपदिकात है चतुर्षु अर्थेषु,
अय प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर अलग अलग चारों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं कि अस्मिन अस्ति है, निर्वृत्तम या अस्य निवासः, ऐसे करके न बोल करके सीधा कह दिया चतुर्षु अर्थेषु। तो विग्रह करते समय बोला जाएगा फिर कि हम किस अर्थ में ले रहे हैं चारों में से। जैसे पार्श्व शब्द बनाया तो निर्वृत्त अर्थ को ले लिया। अब वहां पर अदूर्भव नहीं बोलेंगे कि जिसके परशु के जो निकट है वो पार्श्व हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। जहां जो संगत होगा वही अर्थ लगाया जाएगा। तो परशुना निर्वृत्तम, परशु ने बनाया है नगर तो पार्श्व, या फिर परशु का जो समुदाय है पूरा, उनकी आगे की संतानें सारी, वो जिनका निवास है, जो वहां रह रहे हैं, उनके नाम से यदि नाम पड़ा है उसका, तो वो भी पार्श्व हो गया। अब ये देश का नाम हो गया निवास के कारण से, पहला हो गया बनाने के कारण से, निर्माण प्रक्रिया की उसने पूरी। ऐसे ही दूसरा शब्द है रुरु। तो रुरु जो है ये मृगों की प्रजाति होती है, एक मृग विशेष, और बहुत सारे रहते हैं किसी ग्राम के आसपास में। तो रुरवः सन्ति अस्मिन् देशे। अब ये कौन सा अर्थ ले लिया हमने, तदस्मिन् अस्ति देशे, तो रौरवः। अरडू, ये अरडू लग रहा है मुझे, ये तेलुगु भाषा का या कन्नड़ का लग रहा है शायद है। वहां होता है ना ऐसे जो ऊ अंत में बहुत आता है, तेलुगु, हाँ आ तो रहा है, देखो गु ऊ ऐसे ही अरडू। तो ये भी कोई पक्षी विशेषी ही रहे होंगे, पता नहीं, रुरु जैसे है ऐसे अरडू। तो अरडू जिस देश में है, आरडवः ऐसे विग्रह कर सकते हैं, संति अस्मिन् देशे आरडवम। ऐसी एक है कक्षतु, सब उकारांत ही लेना है, जैसे परशु, रुरु, अरडू, कक्षतु। तो कक्षतु से काक्षतवम, ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, अरडू भी नाम हो सकता है, यहाँ स्पष्ट नहीं है कुछ भी। ऐसी कर्कटेलु, बड़े विचित्र नाम है ये कर्कटेलु से बन गया कार्कटेलवम और लग जाएगा सब जगह, वो और कह रहा हूं, और गुण, और गुण से गुण हो गया है अब हर सूत्र कुछ ना कुछ विशेषता लाता जाएगा, तभी रचना हुई है। तो ये उवर्णांतों से अण प्रत्यय का अपवाद अय प्रत्यय किया गया। आगे देखते हैं, मतोश्च बहुवजंगात, मतोह पंचम एकवचनांतम च विपदम, बहुवजंगात पंचम एकवचनांतम। अब यहाँ बहुवजंगात जो शब्द है ये, तो बहुवच और अंग, तो बहुवच में बहुरी समास है, बहुवः अचः यस्मिन, जिस प्रकृति से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसमें बहुत अच होने चाहिए। फिर ये अंग शब्द क्यों डाला गया है, यहाँ अंग से क्या तात्पर्य होगा। तो ये जो मतोह जो सूत्र में है, इसका संबंध जोड़ेंगे हम बहुवच के साथ में पहले, और उस अवस्था में करेंगे हम इसमें सप्तमी। अर्थात यदि अर्थ इसका किया जाए तो ये बनेगा कि मतु प्रत्यय जब लाए थे हम किसी शब्द से, तो मतु प्रत्यय परे रहते जो, अब मतु प्रत्यय परे रहते जो प्रकृति होगी, अंग तो होगी ही वो, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि। जब मतु प्रत्यय कर रहे हैं तो प्रकृति अंग ही बनेगी। तो वह प्रकृति, वह अंग बहुत अच वाला होना चाहिए, दो से अधिक अच हो उसमें। अब प्रश्न ये उठेगा कि जब मतु प्रत्यय पर रहते हम बहुत अच वाला देख रहे हैं शब्द, तो अंग न कहें तो क्या समस्या रहेगी। अंग शब्द को यदि न बोला जाए सूत्र में, केवल कहा जाए मतोश्च बहुवचः, तो अब यहां पर क्या होगा कि हम मतु प्रत्यय को मिलाकर के, यानी मतवंत शब्द कैसा है, बहुत अच वाला है, ये भी तो अर्थ ले सकते हैं। तो वहां ये होगा कि मतुप को हटा करके यदि हम मूल प्रकृति देखें तो दो अच की भी आ जाएगी उसमें, एक अच की भी आ जाएगी, लेकिन अंग साथ में जोड़ दिया गया है तो स्पष्ट है कब प्रत्यय को सम्मिलित नहीं करेंगे, मतवंत अर्थ नहीं करेंगे। तो सूत्र में जो मतोह शब्द पंचमी है, वहां ये भ्रांति से अर्थ नहीं ले देना है कि मतोह पंचमी है
और प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स प्रत्यय वेत तदादेश तदंतस्य च ग्रहणम भवति मत्वंत प्रकृति पकड़ेंगे फिर ऐसे हम। तो ऐसे अर्थ नहीं करना है, क्योंकि बहुवचनगात शब्द कुछ और बता रहा है इसमें, उसका भी ध्यान रखना है हमें। तो अर्थ कैसे किया गया कि मतौ परतः, यानी यस्मिन मतौ बहुवच अंगम। अब लेंगे हम तदंत मतवंत। पहले मतवंत को थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे उसका, कि कैसा मतवंत होना चाहिए। ऐसा मतवंत शब्द कि जिस शब्द में मतु प्रत्यय लाने से पहले प्रकृति बहुत अच वाली थी, ऐसा मतवंत। अब स्पष्ट है कि मतवंत ला करके तो फिर उसमें 3 से अधिक अच होंगे या 3 भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं। 3 ही हो सकते हैं मतवंत, मतु को मिला करके नहीं, केवल अंग। तो 3 से अधिक हो गए ना। मैंने कहा मतवंत में कितने अच हो सकते हैं? अब कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम मतवंत में कितने अच होंगे? तुम अधिक अधिक से अधिक मत बोलो, कम से कम कितने होने चाहिए मतवंत में? मतु 4। प्रत्यय सहित बोल रहा हूं मैं, कम से कम 4 तो होने चाहिए। 4 होंगे। क्योंकि अगर 3 हुए तो एक अच तो मतुब का ही आ गया, म। मतुब में म में अ है ना, तो प्रकृति 2 ही अच की तो रह जाएगी फिर। इसलिए कम से कम 4 हो, 5 आदि भी हो सकते हैं, वो बात लग रही। अब जैसे उदाहरण देखो, तो इशुका, इशुका तुम लोग पता नहीं क्या बोलते होगे वहां पर, यहाँ जैसे सरकंडा बोलते हैं हिंदी में। और ये वही होता है, पीछे भी चर्चाएं इस पे हो चुकी हैं कि ये छप्पर बनाते थे पहले ग्राम में, अब भी कहीं कहीं मिल जाएंगे। तो छप्पर जिससे बनता था वो क्या चीज है? तो यहाँ तो बोलते हैं उसको सरकंडा कह लो या फूस, फूस भी कहते हैं उसके लिए। टाट, टाट कहते हैं। और वो ऐसा होता है ना कि मैंने बताया था कि उसमें उसको पकड़ के अगर हम नीचे को हाथ सरकाएं हथेली में तो हाथ कट जाएगा उससे। इतना धार होती है उसमें, कांटे जैसे होते हैं, वो काट देंगे हाथ को। और अगर ऊपर को हम सरकाते हैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। और जरा सा अगर नीचे को हाथ ले आए तुरंत हाथ कट जाएगा। अच्छा जी, कुशा कुश भी ऐसी ही होती है, लेकिन कुशा से छप्पर तो नहीं बनते हैं, उसमें थोड़ा कोमलता भी होती है कुश में। लेकिन ये थोड़ा कठोर होता है, ये जो फूस बोल रहा हूँ, जिस छप्पर बनते हैं जिनसे, और 1 साल चल जाते हैं पूरे आराम से, अगली साल फिर दूसरा बनाओ। तो ये गल जाता है ना, धूप और पानी पूरे वर्ष सहते सहते। लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं जाएगी कमरे के अंदर, पूर्ण सुरक्षा होती है उससे, और बिल्कुल वातानुकूलित रहता है वो, कोई गर्मी नहीं। अब भी महाराष्ट्र में कई ऐसे ग्राम हमने देखे हैं, वहां अब भी छप्पर, यहाँ तो बहुत होते थे, अब सबके पक्के मकान बन गए ग्रामों में भी, नहीं तो फूस का ही होता था। हमारी भी जो गौशाला थी पहले, तो प्रारंभ में यहाँ पर जो गायों को रहने के लिए फूस के छप्पर डाल करके उनको रखा जाता था। तो अच्छा यहाँ भी जी, सब वो पानी में उगते हैं क्या? हैं। पानी में होते हैं क्या वो? पानी में तो नहीं होते हैं, ये जो रास्ते होते हैं मार्ग, उनके किनारे पे स्वयं जम जाते हैं वो, उनकी खेती नहीं की जाती है, वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें से बढ़ता रहता है वो, घेरा जो है उसका फैलता रहेगा फैलता रहेगा वो। अच्छा जी, इसके फूल कैसे होते हैं, सफेद? फूल तो नहीं, हाँ फूल तो उसको बहुत जब काफी बड़े होते हैं और जब फूल आने को होता है तो उसके अंदर एक फिर गोल गोल कठोर शलाका जैसी निकलती है, वो शलाका जैसी निकलती है। वो फूस का भाग जो है छप्पर बनाते समय उसको नहीं लेंगे, छप्पर जो बनता है तो वो शलाका को अलग निकाल देंगे। तो उसको काट करके दोबारा फिर हो जाते हैं वो, फिर बढ़ जाते हैं ऊपर को, फिर काटा फिर बढ़ जाता है ऊपर को, ऐसे होता रहता है वो। ज्यादा बढ़ जाएगा तो शलाकाएं निकलने लगेंगी उसमें से, फिर फूल भी आएगा ऊपर को। उससे फिर बच्चों के खिलौने बनाते हैं वो शलाका से, मोड़ मोड़ के वो बनाते हैं। अब तो खैर नहीं चलते ज्यादा है वो। तो शलाका एक अलग होती है, बहुत चिकनी होती है वो। तो ये है यहाँ पर सरकंडा, जिसको कहा ना ये इशुका। तो इशुका संति अस्याम नद्याम। अब जल के समीप हो, जैसे तुमने कहा था अभी, तो वहां भी हो जाते हैं बहुत सारे,
तो नदी के समीप में है, तो ये नदी में है या नदी के समीप है? नदी में हो जाएंगे जो पानी है अंदर। तो नद्याम जो सप्तमी जहां आती है ना ऐसे करके, तो वहां पर ये वो एक कौन सा उदाहरण आता था? गंगायाम घोषा। गंगायाम घोषा, हाँ। नहीं, गंगायाम घोषा तो ठीक है, गंगा में घोष है, लेकिन गंगा के समीप यदि कोई व्यक्ति घोष कर रहा है तो वो भी गंगायाम घोष हो जाता है। तो निकटता का प्रभाव पड़ने से हम उसी में मान लेते हैं उसको, लेकिन वहां तात्पर्य ये नहीं कि उसके अंदर हम घुस जाएंगे। तो यहाँ भी सरकंडे जो है उसके आसपास में किनारों पर हैं, लेकिन नहीं सप्तमी का। आचार्य जी, नदी का पात्र भी बहुत बड़ा होता है, और नदी के एक पात्र के एक देश से ही एक जलधारा बहती है। हम्म। बाकी जगह घास फूस वो बहुत आता है। हाँ, और रेतीले इलाके में अधिक होते हैं ये सरकंडा इत्यादि जो है ना, ये यहाँ भी जो रेतीली भूमि होती है जहाँ पर सूखे स्थल पर भी, वहां अधिक उत्पन्न होते हैं ये। तो इशुका संति अस्याम नद्याम इशुकावती नदी। अब रही बात ये कि मतुप लाए कहाँ से थे हम ये? यहाँ ये तो कह दिया इन्होंने कि मतवंत प्रातिपदिक से चातुर्थिक प्रत्यय होगा ये आय प्रत्यय। तो चातुर्थिक आय प्रत्यय जो आप कर रहे हो ये भी अणका ही अपवाद है, बनेगा सूत्र, ध्यान रखना। तो चातुर्थिक जो आय प्रत्यय किया जा रहा है, लेकिन मतवंत से किया जा रहा है, तो मतु प्रत्यय कैसे लाए? क्योंकि पहले हमें बनाना है शब्द, जैसे इशुकाह संति अस्याम नद्याम, तो पहले बनाया हमने शब्द इशुकावती। ये तो इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, ये इसका नहीं है उदाहरण, लेकिन अर्थ तो वैसा ही है। जैसे तद अस्मिन अस्ति, अस्ति अर्थ तो यहां भी आ गया, अस्मिन अस्ति, तो चातुर्थिक तो हो गया ये। लेकिन यहां पर दो बार प्रत्यय करना है अब हमें। एक बार तो प्रत्यय हो गया तद अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में तद अस्मिन अस्ति देशे तन्नाम्नि। तो इशुकाः सन्ति अस्याम नद्याम इशुकावती, लेकिन यहाँ सूत्र कौन सा लगाएंगे? तो आगे ही सूत्र आएगा नद्याम मतुप। ये वो मतुप नहीं है तदस्मिन तदस्यास्त्यस्मिन इति मतुप, वो मतुप नहीं है ये। यहाँ नद्याम मतुप जो सूत्र आगे आ रहा है कि जो देश का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर तन्नाम्नि देशे, वो देश कैसा हो? नदी। तो कहीं हमने कूप देश देखा, कहीं दुर्ग देश देखा, कहीं ग्राम देश देखा, कहीं जनपद देश देखा, नदी भी देश है। तो नद्याम मतुप से नदी देश को कहने के लिए मतु प्रत्यय किया पहले, मतु प्रत्यय करके बना लिया इशुकावती। अब ये इशुका तो हो गया सरकंडे, और इशुकावती कौन है? ये नदी का नाम हो गया। अब यह नदी जिसके समीप में है, ठीक है ना, अब वो नगर। तो पहले देश कौन था? नदी। अब देश कौन है? नगर। तो दो बार देश बदल गए ना, तो प्रत्यय भी दो बार बदलो। तो पहला प्रत्यय मतुप आया नदी को कहने के लिए। अब जब दूसरा प्रत्यय नगर को कहने के लिए हमें अदूर भविष्य लगाएंगे जब तो उस अवस्था में यह कहता है कि अब आप यहाँ पर नगर को कहने के लिए मत्वंत शब्द को ला रहे हो। तो शब्द यदि ऐसा है जो इसकी शर्त है कि मतु प्रत्यय पर रहते जो अनेक अच वाला है, बहुत अच वाला है, तो ऐसा ही है ये शब्द है पूरा इशुकावती। कितने अच हैं? 5। हमने क्या बताया था? कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, यहाँ तो 5 मिल गए हमें। 5 इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो ङीप भी तो जुड़ गया है अंत में, अंत में ङीप भी आ गया फिर। तो इशुकावती शब्द बहुवच अंग हो गया, मत्वंत हो गया, और चातुर्थिक में से हमने अदूर भव अर्थ ले लिया, तो उससे अब यहाँ पर अण का अपवाद अय प्रत्यय हुआ। अब ये क्यों अंतर आ रहा है अण में अय में? स्वर के लिए। तो स्वर का भी यहाँ पर बहुत महत्व है, और आगे जो सूत्र आएगा उदक्ष विपाशा है, वो तो बहुत ही ज्यादा महत्व बता रहा है पाणिनि की बुद्धि के विषय में। तो ऐशुकावतम बना दिए 2 चरणों में बन के, पहले इशुकावती फिर ऐशुकावतम। इशुकावती में भी चातुर्थिक प्रत्यय और ऐशुकावतम में भी चातुर्थिक प्रत्यय, 2 बार हुआ है चातुर्थिक प्रत्यय यहाँ पर। ठीक ऐसे ही आगे घटा लो। सिद्धकाह, ये भी वृक्षों के नाम है। सिद्धकाह संति
यस्मिन वने, जैसे वहां था नद्याम, ये है वन, ठीक है ना। तो यहां पहले करेंगे हम मतु प्रत्यय, लेकिन यहां पर मतु प्रत्यय कैसे करेंगे? यहां तो नद्याम मतुप नहीं लगेगा, ये नदी तो नहीं कह रहे हैं हम, किसे कह रहे हैं? वन को। तो वन को कहने के लिए तो ये प्रकरण काम नहीं कर पाएगा। अब पहुंचे हम तदस्यास यस्मिन्निति मतुप के पास में, वहां से मतुप करवा लिया, वहां से मतुप करवा करके वन का विशेषण बन गया सिद्ध का वत, हो गया। देखो मतुप के पर रहते 3 अच हैं इसमें, तो सिद्ध का वत। अब सिद्ध का वत, सिद्ध का वतः अदूर्भवम नगरम। अब चातुर्थी यहाँ पर अदूर्भव उसमें से अर्थ ले लिया और अण का अपवाद अय प्रत्यय कर दिया, तो सईध्र का वतम, ये नगर का नाम हो गया। अब कूप अर्थ आ रहा है देश, देश जो है ना भिन्न भिन्न प्रकार के। अब कूप देश के लिए सूत्र आया बहुवचः कूपेषु, बहुवचः पंचम एकवचनांतम कूपेषु सप्तमी बहुवचनांतम। अब ये बहुवचन में बहुवचंगा पीछे था, यहाँ तो उससे कोई संबंध नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ क्या अर्थ होगा? यहाँ क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय तो कोई साथ में जुड़ा हुआ है नहीं कि उस प्रत्यय के पर रहते ऐसा ऐसा शब्द हो, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो बस मूल प्रकृति की ही बात हो रही है, वो बहुत अचवाली हो, लेकिन अन्य कोई प्रत्यय नहीं है पहले से। वहां हमने 2 चरणों में बनाए हैं शब्द सारे, पहले मतुप किया गया है, फिर बाद में प्रत्यय किया गया, यहाँ एक बार में ही काम हो जाएगा। तो बहुवचन है प्रातिपदिका, बस इतना मात्र कहना है। अच्छा जी, पीछे सूत्र में जो अंग है पूरे मतवंत शब्द का बहुवचन जो शब्द पहले नहीं वो अंग है। ना, ये नहीं है। मतवंत को बहुवचन नहीं कहा जाएगा, मतुप पर रहते जो बहुवचन है, तभी तो पढ़ना पड़ा है, नहीं तो सीधे हम मतो कह देते बहुवचन, सूत्र बन जाता, उसी बहुवचन की निवृत्ति यहां ले आते, ऐसा नहीं। तो बहुवचन है प्रातिपदिका है, तन्नामनी देश अवधेय जो बात है उसको थोड़ा संकुचित करके, वो देश कौन सा होना चाहिए, वो कूप होना चाहिए, तो इसलिए कूप ही बोलेंगे सीधा, तन्नामनी देश न कह करके। तो कूपेशु अवधेयेषु चातुर्थ को अय प्रत्यय भवती, ये भी अण का अपवाद हो गया, सवर्ण के ही अपवाद चल रहे हैं। तो दीर्घ वरत्रेण अर्थ क्या लेंगे? चार अर्थों में से तो निर्वृत्त अर्थ ले लिया है। दीर्घ वरत्र नामक कोई व्यक्ति है, मनुष्य, उसने बनाया नगर वो कूप, तो उस कूप का नाम हो गया दीर्घ वरत्र। और क्या है? कापिल वस्त्र, तो कपिल वस्त्र के व्यक्ति ने बनाया कपिल वस्त्रेण है, निर्वृत्तम नगरम या निर्वृत्ता कूपः, तो कापिल वरत्र, ये हो गया। अब आया सूत्र, ये बहुत प्रसिद्ध जो है इसलिए है क्योंकि इसमें ये पता लगता है कि कितना ध्यान रखा है पाणिनि ने स्वरों का। पीछे एक शब्द बनाया था ना विपाशा नदी का, अभी चर्चा हो रही थी, क्या बनाया था? विदिशा, विदिशा था वो, अच्छा विदिशा। विदिशा। तो एक नदी है विपाट, विपाशा, विपाशा बोल देते हैं उसको, लेकिन मूल शब्द क्या है? विपाश, शका तालव्य शकारांत, मूल शब्द वही है, उसी का है सूत्र में ये। तो उदक च विपाशा, उदक तो अव्यय बन जाएगा, उदक अव्यय पदम च अव्यय पदम विपाशा पंचम एकवचनांतम। तो उदक च विपाशा का अर्थ होगा कि ये जो विपाश नदी है उससे उत्तर, ऊपर से कूप को ले लो भाई, नदी का दक्षिण भाग, क्योंकि नदी, अब ये जब नदी का उत्तर कहा जा रहा है तो बुद्धि में क्या आ रही है, क्या आ रहा है? नदी का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा को होना चाहिए, बताओ सोच करके। क्योंकि हमने जब उत्तर कह दिया तो इसका अर्थ है नदी उत्तर को तो जा नहीं रही है, ये सिद्ध हो गया। पश्चिम से पूर्व की तरफ, सुनो, उत्तर को नहीं जा रही है तो दक्षिण को भी नहीं जा रही है,
क्योंकि एक किनारे की नदी देखी है किसी ने? पूछना किसी से कि आपने कभी एक किनारे की नदी देखी, दूसरा किनारा ही ना हो तो कोई समुद्र कह देगा। तो क्या है ऐसा कि समुद्र का दूसरा किनारा ना हो? संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये शब्द पूर्ण सार्थक है कि एक किनारे की नदी कभी नहीं होती। ये बात कहाँ घटाते हैं हम अध्यात्म में? कि जैसे कोई कहे कि मैं कभी भी मुक्त नहीं हुआ, और मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है वो, ठीक है ना? तो क्या समझाया जाएगा उसको? अगर वो ये मान रहा है कि मैं कभी मुक्त हुआ ही नहीं, तो क्या अर्थ होगा इसका? अनादिकाल से बंधन में चला आ रहा है। अब अनादिकाल से बंधन में चला आ रहा है, और दूसरा किनारा उसका कैसा होगा? बंधन की समाप्ति होगी जब मुक्ति होगी, तो है ना? तो एक किनारा तो है उसका अनादिकाल, तो दूसरा किनारा अनंत काल हो जाएगा। वो दूसरा किनारा समाप्त हो जाएगा, वो अनंत बनेगा फिर। तो अनंत काल तक बंधन में रहेगा तो मुक्ति होगी ही कहां फिर उसकी? अब पीछे कभी मुक्ति हुई नहीं, और अब हो जाए तो ये जो बंधन चला आ रहा था, ये एक किनारे की नदी हो गई अब। कि एक ओर से तो अनादि अवस्था, और दूसरे ओर की अवस्था अंत हो गई है, अनंत होना चाहिए अब। तो यहां घटाते हैं इसके लिए, यानी कोई भी वस्तु यदि उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी, और अगर उत्पन्न नहीं हुई है तो नष्ट भी नहीं होगी। बंधन कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं अगर नादिकाल से है तो फिर नष्ट भी नहीं होगा। और अगर उत्पन्न हुआ है बंधन तो नष्ट भी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर उत्पन्न हुआ है बंधन तो उससे पहले क्या अवस्था थी? स्पष्ट है कि मुक्ति में थे हम। तो तुम सब लोग मुक्त हो चुके हो नहीं पहले कभी? हो चुका। अनंत बार, है ना? एक बार नहीं, क्योंकि अगर एक बार मान लिया तो फिर प्रश्न उठ खड़ा होगा कि वो जो एक बार जब हम मुक्ति में थे उससे पहले क्या अवस्था थी? तो कहेंगे बंधन में। तो वो बंधन अनादिकाल से था या वो भी कभी प्रारंभ हुआ था? फिर वहां वही उलझन आ जाएगी। तो फिर हम यही कहेंगे कि वो भी कभी प्रारंभ हुआ था, तो उससे पहले क्या था? फिर मुक्ति में थे। और पीछे हट जाओ, और पीछे हो गई नहीं अनंतता। अच्छा, आगे कितनी बार मुक्त हो गए अब तुम लोग? अनंत। वो भी अनंत बार। वहां भी नहीं कह सकते एक बार होंगे आगे बस। अगर एक बार कह दिया तो फिर वही प्रश्न है। फिर क्या होगा कि बंधन चल पड़ेगा अनंत काल के लिए फिर। तो प्रारंभ हुआ, अनंत काल तक कैसे चलेगा? समाप्ति भी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक किनारे की नदी नहीं होती अच्छा जी, हम भी ऋषि मुनि सब हुए होंगे ना? है। पहले हम भी ऋषि हुए होंगे। देखो, प्रत्येक स्थान पर घटेगा। ऋषि वाली बात छोड़ो, ये तो मनुष्य में ही हमने अलग अलग वर्ग ले लिए। अगर किसी योनि की बात करें, अगर प्रश्न किया जाए कि हम क्या कभी कुत्ता बने थे एक आध बार? अब प्रश्न है कितनी बार बने, तो क्या बोला जाएगा? हर जगह अनंत ही अनंत घटेगा। प्रत्येक योनि के साथ में अनंतता, प्रत्येक बार, प्रत्येक योनि में अनंत बार गए हम, ठीक है ना? हर जगह घटेगा, कहीं कोई अंत नहीं है। विचार करते रहो, करते रहो, करते रहो, कहीं भी शांतता नहीं मिलेगी किसी भी स्थिति में। और तो और रहा है, हम इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी, ये इस बोल रहे हैं शब्द। तो इस पृथ्वी में तो इस पृथ्वी, ये इस किसको बोला जाएगा? भाई अनंत पृथ्वियां हैं, किसको बोलोगे? इस। तो जहां रह रहे हैं हम उसके इसको इस बोल देंगे। लेकिन क्या ये पृथ्वी सदा रहेगी? भाई अगले प्रलय के बाद फिर सृष्टि बनेगी। तो अब जिस पृथ्वी में होंगे वो ये कहा जाएगा कि हम पिछली बार भी इस पृथ्वी में थे? वो कहीं कहीं कुछ नहीं है, इस है ही नहीं शब्द अब। तो अनंत पृथ्वियों में से हम ये तो कह सकते हैं कि वो पृथ्वी किस आकाश के किस देश में है, इससे तो व्यवहार कर लेंगे, क्योंकि आकाश कभी समाप्त नहीं होता है। आकाश के किस देश, आकाश का तात्पर्य यहाँ पर खाली स्थान का बोल रहा हूँ मैं। जो पंचभूतात्मक आकाश है वो नहीं, वो अलग चीज है।
जिसका कि गुण है शब्द, वो पंचभूतात्मक आकाश है। एक आकाश होता है खाली स्थान, जो कि दूसरों को स्थान देता है रहने के लिए। तो ये भी तो पृथ्वी किसी एक आकाश में है, किसी भाग में है उसके। अब इसी भाग में अगली पृथ्वी भी कभी न कभी होगी ही, जब महाप्रलय के बाद सृष्टि बनेगी। तो वो पृथ्वी बनेगी सत्व स्तंभ से मिल करके। तो हम ये कहेंगे कि ये वही पृथ्वी है जो पिछली सृष्टि में थी, ऐसे नहीं कहा जाएगा। यूं तो कह सकते हैं कि हाँ, पिछली सृष्टि में जिस आकाश के भाग में पृथ्वी थी, उसी आकाश के भाग में पृथ्वी है, क्योंकि आकाश तो अखंड है, उसके टुकड़े थोड़ी हो पाएंगे। तो बहुत विचार करने की बातें हैं, विषय बदल जाएगा, बहुत लंबा समय हो जाएगा। अभी संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा हो गई है। तो एक किनारे की नदी नहीं होती तो बात कहाँ चल रही थी? ये उदक ये चल। उत्तर से दक्षिण या? हाँ, तो नदी का प्रवाह किधर को मानेंगे अब हम? पश्चिम से पूर्व। और पूर्व से पश्चिम कहें तो? हाँ, तब भी मान सकते हैं, क्योंकि नर्मदा भी वैसी है। दोनों तरह से कह सकते हैं। अब और ये रहा कि ढाल किधर को है। पर्वत, देखो नदी हमेशा पर्वत से निकलती है, एक बात और याद कर लेना। तो हम पश्चिम से पूर्व बोले या पूर्व से पश्चिम बोले, इसका उत्तर ये होगा कि जिधर पर्वतीय भाग होता है उधर से आती है नदी और समुद्र की ओर जाती है। ये नियम सदा रहता है। नदियां सारी पर्वतों से निकलती हैं और उसके बाद हम सीधे समुद्र में जाती है, यूं भी कह सकते हैं, या समुद्र में जाने वाली अन्य नदी के साथ मिल जाती है, ये भी कह सकते हैं। जैसे गंगा चलती है हिमालय से, गंगोत्री से निकलती हुई, और अन्य नदियां भी रास्ते में आती हैं, है ना, यमुना आदि जो है सब। तो ये आगे जाकर के इलाहाबाद में, जहां जिसको बोलते हैं प्रयाग, संगम नाम ही उसका संगम है, संगम नगरी नाम हो गया ना उसका। तो वहां संगम क्यों कहा गया? कि अन्य नदियां उसमें जाके मिल जाती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं नहीं कि यमुना भी समुद्र में गई। यमुना डायरेक्ट समुद्र में नहीं गई, वो गंगा में मिलकर के समुद्र में गई है, जाएगी समुद्र में ही सब। भाई पानी का प्रवाह कहाँ जाके रुकता है? जहां उसका ढाल समाप्त हो जाए। तो समुद्र ही एक ऐसी जगह होती है। ऐसे ही जीवात्मा की यात्रा कहाँ जाके समाप्त, अब बात फिर वहीं पहुंच जाती है बार बार। तो जीवात्मा की यात्रा कहाँ जाके समाप्त होती है? परमात्मा को प्राप्त करके। वही समुद्र है इसका, परमात्मा ही समुद्र है जीवात्मा के लिए। और जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक नदी समुद्र को प्राप्त नहीं हो जाती, बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी। हमारा भी जन्म मरण का बहना होता ही रहेगा जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि समुद्र को प्राप्त करके क्या नदी का अस्तित्व, जो नदी, जो जल गया है नदी का, मैंने पूरा नदी मत लेना, जितना जल समुद्र में पहुंचा है उस नदी का, वह जल क्या दोबारा कभी नदी का स्वरूप ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? ले पाएगा। गलत, गलत हो गया उत्तर। अब ले वही पाएगा। जल फिर सूर्य ऊपर को खींच लेगा, ऊपर खींच करके फिर नीचे गिराएगा, नीचे गिराएगा फिर नदी का रूप बन जाएगा। तो वो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर में मिल करके जीवात्मा फिर ईश्वराकार ब्रह्माकार ब्रह्म ही बन जाता है, ये सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त करके फिर मुक्ति का काल पूरा समाप्त होते फिर वही स्थिति, फिर बंधन प्रारंभ हो गया, नहीं हो गया? तो ये क्रम है पूरा। नदी समुद्र में भी जाती है और वही जल फिर नदी के रूप में आता है, फिर समुद्र फिर नदी, फिर समुद्र फिर नदी। तो ऐसे ही मुक्ति बंधन चलता ही रहेगा। तो ये सूत्र तो रह जाएंगे, फिर ऐसे ही बंधन मुक्ति में पड़ जाएंगे हम लोग। तो उदक च विपाशः, विपाशः नद्याः उत्तर देशे, उधर की, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर नहीं, उत्तर देशे ये कूपाः तेषु अवधेयेषु, उनको यदि कहना है तो चातुर्थ को ऐ प्रत्यय होती। अब इसका उल्टा कर दो, विपाश नदी का दक्षिण का भाग, वहां यदि कूप को कहना है तो क्या करेंगे हम? अब कौन सा प्रत्यय करेंगे? जैसे यहाँ पर दत्तेन निर्वृत्तः, तो तेन निर्वृत्तम लगाएंगे। अगर दत्त ने
दक्षिण की ओर कूप बनाया है तो वह होगा अंतोदात्त। और अगर उत्तर की ओर कूप बनाया है दत्त ने या किसी अन्य व्यक्ति ने, वह होगा आद्योदात्त। तो है नहीं, दुहाई देनी पड़ेगी ना पाणिनि की अब, कि उन्होंने सूत्रों की रचना करते समय विभिन्न स्थानों पर होने वाले स्वरों के उच्चारण पर भी अपनी दृष्टि डाली, उसका ध्यान रखा। ये सूत्र उसी की ओर संकेत करता है। उदक च पिपाशा, तो ये हो गया दत्तेन निर्वृत्तः दात्तः गौप्तः। देखो है दोनों आद्युदात्त हैं ये, क्योंकि नित्यादेर नित्यम लगेगा अब यहाँ पर। अण का अपवाद अं प्रत्यय हो गया है। संकलादिभ्यश्च, संकलादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। अब ये गण ले लिया है, संकलादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य धातुरर्थ को अं प्रत्यय भवति। तो संकलादि जो अनेक मनुष्य हैं उनके सबके नाम हैं इसमें, ये गण में। उन लोगों ने जो जो निर्माण किए हैं, तो वहां पर भी ये अं प्रत्यय अण का अपवाद बनेगा। संकलन निवृत्त सांकलः पौष्कलः। अब क्या हो सकता है, नगर है, कूप है, कुछ भी है, कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ